दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कविराज। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 9वीं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों क्लास 9th का पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न जो है बदल दिया गया है। इस बार जो है 40 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा। और एक विषय में आपको 1.5 घंटे का जो है समय दिया जाएगा, जिसमें कि 15 मिनट जो है अतिरिक्त समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका समान निर्देश के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से आपका पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये जो है समान निर्देश, जिसमें कि दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, 40 प्रश्न जो है आप लोगों को बनाना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में जो है 40 बहुकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें कि केवल सही उत्तर को ही आप लोगों को सही करना है। ठीक है, और उत्तर पत्रक में जो है उपयुक्त गोले को काला करके जो है सही उत्तर को अंकित करना है, यानी कि आपका जो है ओमार पर जो है एग्जाम लिया जाएगा और जिस ऑप्शन का जो आंसर सही है वो ऑप्शन को आपको गोले को काला कर देना है। अगर 1 नंबर का आपका ए नंबर आपका सही है तो ए वाला जो ऑप्शन है उसको पूरी तरह से गोले को काला कर देना, आपका मार्कशीट पर एग्जाम से लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि विस्थापन की दर क्या है, तो विस्थापन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम से पहले जो है इन सभी को आप लोग को अच्छे से रिविजन कर लेना है, आप लोगों को हमेशा जो है याद कर लेना है। आज से आप लोगों का जो है रेगुलर मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी दिया गया है कि ऑडोमीटर मापता है। तो ऑडोमीटर जो है क्या मापता है, तो ऑडोमीटर जो है दूरी मापती है। ठीक है, तो ऑडोमीटर जो है गाड़ी में लगा होगा, गाड़ी में जो है लगी हुई होती है, जो कि आपने देखा होगा कि मीटर। ठीक है, आप मोटरसाइकिल भी आप यूज करते हैं, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो गाड़ी का जो मीटर होता है ना, तो मीटर के बगल में वहां पे जो है किलोमीटर दर्शा जाता है, जो कि ऑडोमीटर उसको कहते हैं, जो कि हम लोग जो है उसको दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि हम लोग ये देखते हैं कि गाड़ी जो हमारी कितनी दूरी तक चली है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, दूरी। ऑडोमीटर मापता है, दूरी को मापता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण जो है मंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन जो है बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ए का नंबर आपका सही हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे, अच्छे से इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसी गतिशील पिंड का, यानी कि कोई भी जो है गति में है, या मान लीजिए कार जो है गति स्थिति में है और उसका वेग अचानक उसको आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा, तो संवेग भी ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग जो है आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो दोस्तों संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता है। तो 2 पिंडों के बीच जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 पिंड है और 2 पिंड के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल जो निर्भर करता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ये वाला हो जाएगा, आपका हो जाएगा उनके द्रव्यमान के योग पर जो है, ठीक है, उनके द्रव्यमान के योग पर जो है निर्भर करता है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान का भार क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान का भार जो है दोस्तों आपका 5 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया है और इसका व्यंजक क्या होता है ये भी मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2
mv², ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आप लोगों का दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग जो को रट लेना है। अगला है कि शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। अगला है ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि आवर्ती एवं आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। अगला है जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाने वाला बल को क्या कहते हैं। मान के चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई फुटबॉल है या कोई गेंद है, उसको हम पानी के अंदर उसको हम धक्का मार के जो है डुबोने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पानी का जो भार है, ठीक है, यानी कि जो गेंद है वो हमें जो है ऊपर की ओर जो है धक्का मारने की कोशिश करता है या हमें ऊपर की ओर धकेलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है उत्प्लावन बल, यानी कि किसी भी वस्तु को हम डुबोने पर उसका तरल द्वारा जो है वस्तु के ऊपर की ओर धकेलने या बल लगाने को हम लोग जो है उत्प्लावन बल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर का सी आपका जो है 2 में दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, हवा एक पदार्थ है, जल भी एक पदार्थ है, भोजन भी एक पदार्थ है, लेकिन स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं है, ये सिर्फ ये भावना है। स्नेह क्या है? भावना है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर, ये क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला है कि गर्म करने पर गैस का आयतन होगा, तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जब खाना बनता है तो चावल जब चढ़ाया जाता है तो चावल में जब भाप होता है ना, तो वो पूरी तरह से क्या होता है, ढक्कन को जो है बाहर फेंकने लगता है, तो क्या होता है कि उसका जो आयतन है गैस का पूरी तरह से बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है उसका जो बर्तन का जो ढक्कन लगा रहता है उसको बाहर फेंकने लगता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका गैस का आयतन जो है बढ़ जाता है गर्म करने पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है। तो देखिए, जिस तापमान पर या जिस तापकरण पर ठोस द्रव में परिवर्तन जो हो जाता है उसको हम लोग द्रव्यमांक कहते हैं, द्रव्यमांक कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका ये जो है आपका सही हो जाएगा एक। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि सोडियम जो है एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसमें कोई मिश्रित नहीं होता है, हाइड्रोजन में भी कोई मिश्रित नहीं होता है, अमोनियम में भी कोई मिश्रित नहीं होता है, लेकिन वायु जो है एक मिश्रित पदार्थ है, क्योंकि इसमें जो है धूल कण होते हैं, जलवायु के छोटे छोटे कण होते हैं, फिर हवा का जो है कुछ नमी होता है, फिर उसमें जो है जल का कुछ अंश होता है, तो ऐसे में कई सारे मिश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, और वायु क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो मिश्रण जो है ये बारूद है। बारूद क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल का जमना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो आर्गन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला है कि 8GCH4 में कितने मोल हैं, यानी कि 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है। देखिए, चतुष्परमाणुक अणु यहाँ पे पूछा गया है, तो चतुष्परमाणुक अणु यहाँ पे ये होगा SO3। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाला SO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सही होगा। अगला है कि देखिए अल्फा कण, यहाँ पे समझिएगा अल्फा कण किसके समान होता है। अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक के समान होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कैथोड किरणें होते हैं, कैथोड किरणें जो है ऋण आवेशित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। अगला है कि कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-4। देखिए ये वाला हो जाएगा। कार्बन में जो है कितने
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 और 6 हो जाएगा ना, तो ये वाला आपका 3 नंबर जो आपका सही हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व के परमाणु द्रव्यमान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब अगर परमाणु में परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है, उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया रहता है, तो क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है ऐड कर दिया जाता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 23 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि इस दोनों को ऐड करना, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया रहे तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक की रासायनिक सूत्र है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, ये होता है सोडियम क्लोराइड। इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे, ये वाला एग्जाम में 100% पूछेगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रवाह का प्रदर्शन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च का विलयन। स्टार्च का विलयन जो है टिंडल प्रवाह को प्रदर्शन करता है या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला है कि 0.4 मोल CO2 बराबर है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 17.6 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तारक केंद्रक का कार्य है। देखिए, तारक केंद्रक का कार्य होता है तुर्क निर्माण के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है तुर्क निर्माण, तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मृद तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले कहते हैं। तो पाए जाने वाले को हम लोग अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 जो है आपका सही आंसर होगा। 34 का आप लोगों को 1 नंबर जो है आपका राइट होगा, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक। अगला है पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है। पौधों में जो फ्लोएम है वो आहार का चालन का कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा सुबेरिन। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपमांग नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ में जो है विषैले उपमांग नहीं पाए जाते हैं, इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन पुष्पी पौधे हैं। तो कौन से पुष्पी पौधे हैं, तो ये वाला जो आपका तीसरा नंबर है एजियोस्पर्म। एजियोस्पर्म जो है ये पुष्पी पौधे हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों को याद कर लेना है। दोस्तों इसी सेट का जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन की कमी से जो है एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन सभी को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से पहले रट लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है।